बहुत सी बातें दिल में चल रही है, फटाफट से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना किसी का नेम ले रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे लिए इतना टाइम से बोल रहे थे, आज मैं अपनी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि असली विलियन कोई और है। ये जो हमारे सामने करैक्टर है ना, समझो बातों को, ये मोहरा है, लेकिन इन सब के पीछे और है, किसी और की सोच के पीछे जा रहे हैं बुद्धिजीवी, मास्टरमाइंड, समझो सारी बातों को। मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, आज तक जो मैं बोला हूँ ना, ये बोला हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि जो बर्बली बातें होती है बर्बली होती है ना, ये मैंने बताया। अगर आपके सच होता, आपके पास प्रूफ हो, तो बर्बली तब होता है। किसी वक्त क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब मांगा नहीं जाता, लेकिन हाँ जब हमारी बातें यहाँ तक पहुँच गई है, मैं 10 महीने नहीं बोला, सब चीज़ें सुन रहा था अपनी फैमिली के लिए, वो बर्बली है, उनके लिए प्रूफ नहीं होंगे। लेकिन जो आज तक मैंने एक एक बात बोली है ना, उसके सारे प्रूफ है। वो मैं अभी नहीं चलाऊंगा, हाँ जरूरत पड़ी चलाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे को जल्दी से जल्दी चुप करवाया जाए, चाहे वो किसी न किसी तरीके से, ठीक है, कि बोल ना पाए। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाद में मेरे साथ क्या होता है बाद में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। वहां पे क्या है आपको पता ही है क्या चलता है, लेकिन कोर्ट में भी मेरे को किस की जीत होती है, बाकी देखो क्या होता क्या नहीं, क्योंकि फिगर एंड फैक्ट्स के ऊपर बात होती है। तो बात करते हैं झूठ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था ये 4 रीजन थे गट टूटने के। ये मेरा एक मैसेज है इन्फ्लुएंसर, एज ए इन्फ्लुएंसर एक नए यूथ के लिए, क्योंकि ना हम सोशल मीडिया पे एक अच्छी सोच लेके चल रहे हैं ना, लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ ईयर से है ना, सोच को ना चेंज किया जा रहा है, सोच को चेंज किया जा रहा है। यही रीजन है कि एरिया में चैनल ना आए, यही रीजन है कि कोई नया बंदा ना करे, यही रीजन है कि मैं कर रहा था तो मैं किसी के रंग में डल जाऊं तो ठीक है, नहीं तो क्या, क्योंकि इससे हार और जीत का फर्क है। जीत किसकी, हार किसकी, एक ही बंदा है, उसी ने सारी गेम को बिगाड़ रखा है, पूरे घर का बेड़ा घर कर रखा है, वो पूरे घर का। वो कैसे, रिश्ते तोड़वा दिए, रिश्तेदारियां छुड़वा दी, बोला नहीं, खुद पीछे रहे, लेकिन करवाया गया। और जो कर रहे हैं उनको गॉडफादर समझ रखा हुआ है, गॉडफादर की, ठीक है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर इन्फ्लुएंस है अपने बड़ों से, जो बड़ी है, जो हर है, वो इन्फ्लुएंस है अपने हिस्से, उसी की गेम है, क्योंकि वो नेगेटिव नास्तिक बुद्धि का मार्ग है। वो आप वीडियोस में देख सकते हो, है ना, सब चीजों का, पूरी जिंदगी का ना खराब कर दिया वो सब कुछ। मेरे को बोलना पड़ा आज, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, और आज भी मैं एक बात बताऊं, गलती है लेकिन करवाई गई, और उनको खुद नहीं पता क्या है, क्योंकि वो किसी के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि घर में बड़ा जेंट्स एक ही था, सही डायरेक्शन नहीं दी। लड़कियों के लिए स्टैंड लेना ठीक है, मैं लड़कियों के लिए स्टैंड लेता था, आप ही थे घर में आके बोलते थे कि ये हेल्प करवाता है, ये देखिए अच्छा है, और देखते देख दूसरे में कंपैरिजन करते थे अपने आप में ही, और मैं हर काम में साथ करवाता होता था। सही चल रहा था इसका मतलब। चलिए ये बात एक अलग है, और जो वो बुरी नहीं है, लेकिन वो भी किसी के पीछे चली हुई है अपना। चलो रिश्ता है सब न, वो सही है चीज है ना, समझो बातों को, मैं खुल के, आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारी फैमिली हो ना आप, तो आपको पता है क्या बात चल रही है क्या नहीं। और प्रूफ वगैरह मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस दिन वो दिखा दी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। मैंने एक दो वीडियो से कि 4 रीजन थे का टूटने, जेलसी, ईगो, और क्या था, जेलसी, ईगो, 2 और थे, अब भूल गया, एक झूठ है। अब झूठ के ऊपर बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। बोला ना कि बसेस में जॉब करने के लिए जो जाते हैं, बसेस में या कहीं इधर या इधर उधर बोला जाता है कि हमारी लड़की को तो कहीं जाने नहीं देते। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। आपने वीडियोस में देखा है, हम बाहर जाते थे, आते थे, बाहर खाने पीने भी जाते थे, घर आते थे, अच्छा चल रहा था, उसको भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो ना अपने दिमाग से नहीं चलना, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है बाय हिज एंड हर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय हिज, ये है मेन। और जो हिज है उसने पूरी फैमिली को घुमा रखा हुआ। खुद कहते हैं हमारी सोच कैसे चेंज हुई है, किसने की है। अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि उनको सुनना ही उसके, क्योंकि घर में बड़ा ही वही है। और
रिश्तेदारी से सारियां रिश्ते छुड़वा दिए, हमारा रिश्ता टूटने की नौबत पे आ गया, टूट ही रहा है। और ये जो वीडियोस है ना, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, जिसको समझा रहा हूं, मैंने आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया, उसको देखने नहीं दिया जा रहा, उसको वो नहीं देख रही होगी, वो नहीं देखेगी, उसके मन में ये नफरत होगी कि वो गलत बोल रहा है। लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैंने एलिगेशंस लगाया, मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। अब बोलते हैं ना कि चैनल क्यों नहीं चल रहे, चैनल इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि सोच में डिफरेंस है, कि ऑडियंस सिमिलर है, कि चेंज हो जाएगी। इतनी बड़ी मुश्किल से एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया वो सारा एकदम से बिखर जाएगा, जो कि आज मैं बोलने पे मजबूर हो गया, बोलना पड़ा मेरे को। मैं चुप था, आज भी उन सब की इज्जत रख रहा हूं। वो कैसे कि कुछ प्रूफ्स मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, कुछ खुल के बातें नहीं बता रहा हूं। आज जब आप नहीं आज बोलने आ जाते हैं कि लड़की 25 साल बाद आती है उसके लिए, भाई उसके लिए खड़ा हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में आया, शादी हुई, मेरे घर वाले मेरे को कुछ बोल देते हैं, है ना, मेरे को ही मेरे घर वालों के अगेंस्ट किया जाता है ना। हर अपनी माँ को छोड़ के मैं उधर जा रहा हूँ, फोन आ जाता है, हमारी माँ अकेली है, गए हो घूमने के लिए, आप आ जाओ। मैं भी साथ में जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो बोलते हैं कि लड़की का साथ दो, फिर भी मैं लड़की का साथ दे रहा था ना। हमारी माँ ने भी कभी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, जाओ। आप लोग बोलते होते थे कि अपनी माँ का भी ध्यान रख, है ना। और उनके लिए एक बात, लड़की के लिए तो मैं साथ दे रहा था। अभी और बातों में कहाँ साथ दिया कि आप जो बात कर रहे हो, एक ही इन्हीं लड़के के लिए साथ देना। आपकी फैमिली में भी, रियल फैमिली में भी आपके पास वो है, उनके लिए भी कुछ करो, कुछ करवाओ। यही होता है, लड़का उधर भी देखता है, इधर भी देखता है, लड़की इधर भी देखती है, उधर भी देखते हैं, मिलके चलता है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट, जो नास्तिक बुद्धि है ना, पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया वो। ये रीजन है, सोच ही चेंज कर दी। अब क्या है, प्लेटफॉर्म पे भी ये चीजें हो रही है, मेरी नहीं हो पाई, शुरू में हुआ, घर में लड़ाइयाँ हुई, छोटी छोटी बातों पे ऐसे वैसे करवाना स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी माँ और बहन को बोलना स्टार्ट कर दिया था। हम जाते थे। उन्हीं दिनों में कुछ पैरोडी चैनल वाले थे, वो बोलते थे, है ना, हमें लगता था, हमें देखने दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं समझ रहा था, हमारी रिश्तेदारी फैमिली देखना स्टार्ट कर देते थे। एक दिन मैं यहाँ पे आया, बात हो रही थी, मेरी मम्मी ने कुछ बोला, मेरे को आपस में मम्मी और सिस्टर की बात हो रही थी। सिस्टर ने कुछ बोला, फटाफट से फोन उठाया, फोन किया और ऐसे बोल रहे, मतलब कि अभी स्टार्टिंग ही हुई है शादी की, 5-10 दिन हुए थे, बोल दिया। मैंने भी वाइफ का साथ दिया, अपनी सिस्टर को ही डांट दिया। वो क्या था, वाइफ को साथ ही था, वो क्या था। चलिए, सिस्टर के दिल में उसने मेरे को मैसेज लिख दिया कि तुम ऐसे करोगे तो हम फिर, अगर वो कर ही गए, उसको क्या लेना देना, हम इसको बताएंगे। मतलब कि बोल देता है ना बंदा कुछ, तुम हमारी माँ के साथ क्या कर रहे हो, लोगों के सामने अच्छे बन रहे हो, हम बताते, बोल देता। मेरे को भेजा उसने, मेरे फोन से फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। अब वो बात पकड़ ली, फिर उसके साथ ही नेक्स्ट डे बुलाया, नहीं बुलाया, सामान उठाया, फोन पे बात की, वो कह रहे इधर आ जाओ, चंडीगढ़ चलेंगे। अब मैं भी साथ में जा रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं क्या गलत है क्या नहीं सही। वो साथ नहीं तो और क्या है। वहां पे जाके मेरी माँ को बिल्कुल 5-10 दिनों के बीच में इग्नोर कर दिया जाता है। उसके दिल में भी तो बात आ रही होगी कि क्या मेरे को तो जान ही नहीं रही है, मैंने क्या बोला। चलिए वहां पे गए, 5-10 दिन 12 दिन वहां पे आई थिंक रहे। तो बात हुई, वो मैंने कहा कोई इंटेंशन नहीं थी, वो जो देख रहे हैं उनको नहीं पता कुछ भी, उसने ऐसे गुस्से में बोल दिया होगा। मेरे को बोला उसने, मेरे को बोला। आप उस चीज को क्यों पकड़ रहे हो, वो बात पकड़ी हुई है, वही बात मेरे को, नहीं वो ऐसे करेगी। वो यार मैं क्या, वो ऐसे नहीं है, वो नहीं करेगी ऐसे। समझाता रहा, नहीं उसको गलत प्रूव करना था, क्योंकि पता था कि इन फ्यूचर ये आएगी इस, क्योंकि मेरे को तोड़ना था, मेरे को मेरे घर से। पूरे 2-3 महीने घर में ऐसे ही चलता रहा, मैं साथ देता रहा। बाद में प्रेगनेंसी होगी, यहाँ पे सब बढ़िया चलता रहा, वो हमारे रंग में डल गई, बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया, खुश थी। इवन कि 7वें महीने में वहां पे गए, वहां पे आता है कोई, हम इतना ख्याल रखते थे उसका, कोई आ रहा है भाई
चलिए मैं वो बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी उनके बारे में मैंने तो अपनी साइड की स्टोरी सुनाई है अभी तक। अभी उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, लड़के के साथ क्या अत्याचार हुआ है, किन बातों में कहते हैं ना कि लड़की के ऊपर काम का ये बोल दिया या कुछ बोल दिया बोलते कि लड़के के साथ भी तो वो हुआ। मैं बताता हूँ, वो बताऊंगा मैं आपको क्या चीजें हुई मेरे साथ, क्या क्या होता है। सब चीजें यहाँ पे बढ़िया चलती थी और ये सब बातें थी। तो वो लड़के के लिए साथ ही था। उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी मेरे साथ थे, आप बीच में आते थे, वो लड़की के लिए साथ था। सब खुश थे, हम हैप्पी थे, सब सही था। प्रेगनेंसी होने के बाद सब कुछ सही था। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे बातें चलने लग पड़ी हमारी फैमिली के लिए, बोला कि भाई अपने ससुराल वालों के लिए क्यों बोला, क्योंकि तुम किसी के घर के लिए बोल रहे हो, किसी के घर का मैटर लेके आ रहे हो। हमारे घर का मैटर कोई क्यों लेके आ रहा है सोशल मीडिया पे, हम देखेंगे ना क्यों लेके आ रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं लोग, क्यों आप मैटर लेके आ रहे हो, तुम कर रहे हो उसके ससुराल की बात। ये बात थी जिसके पीछे लड़ाई हुई थी। फोन कर दिया, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। बस ये बातें हुई, वो लड़ाई वाला सीन तो मैंने पीछे बता ही दिया। और उसके बाद वो सारी चीजें मैंने क्लियर करी थी। वो साथ नहीं तो था तब तक, क्या था मेरे साथ साथ था, हैप्पी थे, ठीक है। 3 महीने में अपने घर वालों के अगेंस्ट था, नो डाउट अगेंस्ट, मतलब ऐसे नहीं मतलब कि हर मतलब कि तुम्हारी बातों पे मैं साथ देता रहा, चाहे गलती है उनकी नहीं है छोटी छोटी बातों में, लेकिन मैं अपनी माँ को बोलता रहा, बहन को बोलता रहा। उनके दिल में भी यही है बेटा हमारा नहीं, हर हफ्ते तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तुम उधर जा रहे हो। और वहां से मेरे को जब 10-12 दिन वहां पे रहे हम, जब गए थे, वो जो बात हुई थी है ना, सिस्टर मैसेज भेजा, वो एक ही गलती है उसकी, बल्कि वो मेरे को भेजा उसने, मेरे फोन से उठा के रिश्तेदारों को कर दिया फटाफट से। मैंने तो नहीं पासवर्ड छुपवाए थे। चलिए उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो कंट्रोल ही उस तरीके से हो रही थी, उसकी गलती नहीं कोई भी। वो आज भी इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसको माहौल ही ऐसा दिखा दिया, वो उस तरीके से चल रही थी। बहुत सी कुछ बातें और चल रही थी है ना, ये छोटी मोटी बातें थी। वहां पे रहे हम 10-12 दिन, नीचे सोते थे, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो नहीं कभी बोला कि मेरे को ऐसे रखा, नहीं शक्ति थी। नीचे सोते थे, वहां पे किचन में काम भी कर लेते हम दोनों मिलके, वीडियोस भी बना लेते थे, घूम फिर भी आते थे, और वहां पे खाना पीना खाते थे, राशन लाते थे हम, राशन खुद, चाहे वो मेरी वाइफ ही पैसे दे रही थी, हम राशन लाते थे, फ्री नहीं रहते थे वहां पे। और आप जब 6 जून को लड़ाई हुई, आप मेरे को एहसान मार के गए, 15 दिन हमारे पास रहा, हमारे पास रोटियां खाई। कितनी घटिया बात है ये आपकी। रिश्तेदारी कुछ नहीं है, लड़ाई एक अलग बात है। ऐसे तो मैं आपको बहुत सी बातें बना दूं, ये सोच है आपकी। चलिए ये बातें थी, वो बात खत्म होगी ना कि हम फिर उस चीज का एहसान अभी भी मारा जाता है कि हमारे पास रहे आप, हमने ऐसे किया, हमारे पास रहे। भाई फ्री नहीं रहे, राशन डालते थे, खुद देती थी पैसे, सब्जी लेते थे, मैं लेके आता था स्कूटी पे जाके, नई शादी हुई थी। आप भी चलो उस वक्त थोड़े सही नहीं चल रहे थे, लेकिन वीडियोस बन रहे थे। मैंने भी बोला, मैंने भी वहां पे जाके माहौल देखा कि ये क्या हो रहा है, कि बंदा किस पीरियड में घूम रहा है, इस पीरियड में कुछ याद नहीं रहता बंदे को, बंदा के इमोशंस दूसरी तरफ। तो आप लोगों ने ही मेरे को बोला, क्योंकि मनी माइंडेड बोलते हो ना, मैं मनी माइंडेड नहीं, मनी माइंडेड हो आप लोगों ने बोला कि ये चीजें चलती रहेगी, ये जो कुछ रिएक्शन जनरल वाले बोलते रहेंगे, इन पे ध्यान मत दो, पैसा ही काम आएगा। पैसा तो चलो एक अलग जगह है, पैसा ही काम आएगा, पैसा ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तेदारी में, क्योंकि आप लोग हो इमोशन लेस, इमोशन नहीं है, और सेल्फिश। अगर आपके तरीके से बंदा चलता रहे फिर ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, वो किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, कोई लेना देना नहीं। वाइफ ही अगेंस्ट करवा दी, वो हुई नहीं है, वो की गई है। कैसे की गई? क्योंकि वो मेरी कम किसी और की ज्यादा सुनती है, ये मेन रीजन। और घर में जो बातें होती है ना, वो हल्की छोटी मोटी बातें होती है। काम क्या होता है घर वालों का कि उस चीज को समझाया जाता है, ये छोटी मोटी बातें कोई बात नहीं चलती, लेकिन उसने बताया उस तरीके से, आपने बताया। मैं एक जगह पे गलत हुआ आपके, है ना, आपको आपका माइंड वहां से तब डाइवर्ट हुआ होगा कि मैं आपको बोला गुस्से में उस दिन, है ना, 6 दिन को, लेकिन आप भी तो देखो आप क्या कर रहे हो, तब बोला ना मैं, तब आया ना गुस्सा। उससे पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, लड़की का साथ दे रहा था, हॉस्पिटल में मैं जा, चलिए सब जगह हमारे पास थे, सब कुछ थे,
सब बढ़िया चल रहा था। किसी ने मेरे लिए क्या रिस्पेक्ट दी मेरे को, मैंने तो नहीं कभी उंगली उठाई ना। इस घर में तो बहुत कमियां निकल गई, मान लेते हैं बहुत कमियां है इस घर में, है ना। छोटा है बटन है, उसको बताया गया जब बेबी हो गया यहाँ पे आ गए, उसके बाद मैसेज पे मैसेज। वो क्यों? क्योंकि वो वहां पे नहीं जा पाई और माता जी इधर नहीं आ पाए, जिसके लिए गुस्सा था। वो माता जी क्यों नहीं आ पाए? हॉस्पिटल में कुछ छोटी सी बात हुई थी और उसके बाद बोला भी हमने कि चलो, वो क्या हुई थी वो है बताऊंगा अगर लगा, क्योंकि उसमें मेरी इंसल्ट की थी, मेरी माँ को बुरा लगा था, मेरी माँ ने टोक दिया था। अब क्या बोला ये तो नहीं बताया ना मैंने ये बता दिया, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर वर्ड बताऊंगा वो आप वहां पे जाओगे बोलोगे किसी को बुरा। वो बात एक अलग थी। फिर उसके बाद बोला भी चलो, फिर आप कि माता जी खुद बोलते हैं कि अगर बेटी नहीं बोल रही तो मैं कैसे बोलूं। फिर उसके बाद घर आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और बीच की बातों को छोड़ के, है ना, बीच की बातें तो वो देखे आते ही एकदम से वही हो गया कि वीडियो देखा दूसरा की वीडियो बन रहा है, माहौल ही चेंज हो गया एकदम से। दूसरे चैनल के लिए कट कर रहा हूँ। सब बढ़िया रहा, केक कट किया। उसके बाद आपको जो मैसेजेस आए ना, वो देख नहीं रहे होगे, क्योंकि उसको बिल्कुल मना कर दिया, वीडियो मत देखना। आपको मैसेज आया है, आप 1.5 लाख कमाते हो, आप 2 लाख कमाते हो महीने का, माँ को क्यों नहीं देखेगी? ऐसे रहे। वो साथ के साथ डिलीट करती रही, मैंने पढ़ लिए साथ के साथ, मेरे से छुपाए जा रहे थे, लेकिन कुछ मैसेजेस पढ़ गई। हमारी फैमिली के लिए भड़काना स्टार्ट कर दिया और वो इन्फ्लुएंस होती है वहां से, क्योंकि वो मेरी कम, हमारी कम, उनकी जिनकी सुनती है आप लोगों को पता है, इस तरीके से मेरे लिए होगी। उसके बाद ही हम 6 जून तक, उसके बाद ही बीच में 25 मई को मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए भाई के कि अगर कुछ करोगे, बोलोगे, करोगे, हटा लो, चैनल बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास। आप बोलोगे कि मैसेजेस तो किसी और नंबर से भी टाइप करके हो जाते हैं, अगर नंबर भी मैं वहां पे है आपका, वो मैं वहां पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी नहीं लीक करना चाहता यहाँ पे। किसी की प्राइवेसी नहीं यहाँ पे लीक करना चाहता। उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है, अगर तुम करोगे ऐसा कुछ तो हम वो हरास हो चुकी है, पुलिस कंप्लेंट कर देगी माँ बहन के ऊपर। 1 साल से, मतलब कि शादी हुई, सब कुछ हुआ, बच्चा पूरी प्रेगनेंसी यहाँ पे रही, बेबी होने के बाद यहाँ पे आ गई, उसके बाद वो हरास हो रही है। अगर वो हरास हो रही थी इस घर में, तो इस घर में वो प्रेगनेंसी पीरियड में कैसे खुश रही? उसके 25 मई को 10 मतलब कि 15 दिन में, बता, पूरे 1 साल का रहे हो, लिखा हुआ 1 साल से 15 दिन में कैसे? फिर प्रेगनेंसी यहाँ पे कैसे की? अंकुश बोलता था वहां पे कि जबरदस्ती रोको, यहाँ पे 7वें महीने में लेके गया था, लेकिन खुद बोला कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, वहां पर मेरी केयर नहीं होगी। वहां पर मैंने एक चीज जरूर बोली, भाई आया, मैं भाई लड़की की केयर करनी चाहिए ना, आप बोलते हो, भाई आया, किचन खोली, लिफाफे फेंक के चला गया, झुक के लिफाफे उठा, इधर रोके जाओ। अगर कोई लिफाफे ऐसे निकाल के गया, खुद कर दे, तुम क्यों झुक? उसको क्या तुम्हारी केयर नहीं? तुम पता प्रेग्नेंट हो, क्यों झुक रहे हो? माता जी आए, चाय पीनी है, पत्ती नहीं थी, मैं वहां पे नया जब भाई प्रीति जाएगी मार्केट में उस कंडीशन में पत्ती लाने के लिए, मैं नया हूं वहां पे, माता जी ड्यूटी से आए, बोला कि पत्ती ले आओ और मंगवा लो अपने आप। किससे? कौन जाएगा? क्या केयर कर रहे हो माता की और सिस्टर की? और छोड़ो, फिर ये छोड़ो, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे साथ क्या अत्याचार, मेरे को क्या बोला, मैंने तो नहीं आज तक बताया ना, क्योंकि मैंने इज्जत रखी उस फैमिली की, लेकिन बताऊंगा और जल्दी वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। मैंने तो अपने घर पे भी नहीं बताई ये बातें, क्योंकि हम अपने घरों में रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत नहीं। इज्जत और रिस्पेक्ट, हाँ, ये दोनों चीजें
देते हैं, क्योंकि हमारे घर का माहौल ये है। क्योंकि उस घर में, बस उस अकेले घर में और पूरे समाज में, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी जो है बढ़िया है, रिश्तेदारी बढ़िया है, बस यही। ये क्यों? क्योंकि सोच ही चेंज कर दी। वो क्यों? आप अगर अपने घर में होते ना, फिर आपको पता होता। अपना घर ही छोड़ दिया, यहीं पे लगा लिया। चाहे खुद अपनी मकान लेके बाहर रह रहे हो, वो बात एक अलग है। आज भी आते हो, वहीं पे रहते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो मेरे को पता है। आज चाहे आप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को नहीं पता। आज बहुत अच्छे से आगे बोलने के लिए पता है कि यहाँ पे अब बोल रहा है, बोलेंगे। अब बोलेंगे नहीं। मेरा एक सम्मान है, वो रिसीव हो चुके हैं, एक रहता है कि वहां पे देखेंगे। मैं तो गलत बोल ही नहीं रहा हूं, ना मैंने नाम लिया, ना किसको बोल रहा हूँ पता नहीं। ये तो ऑडियंस है, फिर वहां पे सब बातें आएंगी ना, फिर मैं बताऊंगा कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोला और क्या गलत बोला मैंने, क्यों। तो मुझे भी पता है वहां पे इतनी सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ पे तो अपनी इमेज क्लियर करो पहले। वो भी मैं गलत बोल के नहीं, बिहेवियर बिल्कुल प्यारा बिहेवियर है। जब एक बंदा कल्पा होता है, तड़पा हुआ होता है, उसके दिल से ऐसे ही निकलती है, मैनिपुलेटिव स्टोरियाँ नहीं होती उसके से। भटक जाता हूँ मैं बात बताता, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं इस पॉइंट पे बोलना है। जो क्वेश्चनिंग मेरे दिमाग में घूम रही है, जो बातें मेरे दिमाग में घूम रही है, वो बताता हूँ। और आज भी रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, बताता हूँ ना। और आपकी गलतियां आपको रियलाइज, क्योंकि किसी को अपनी गलतियां कोई नहीं ना सुनता, मैं बताता हूँ। ये रीजन है, और यही हार जीत है, यही हार जीत है। क्योंकि इसमें अगर एक बंदे की हार होगी ना, पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। ये सोच है, ये सोच किसने चेंज की हुई है? खुद कहते हैं ना सोच चेंज की है। अच्छा देखिए, फिर भटक गया। वो बात कर रहे थे ना हम कि मेरे को 25 महीने, उसमें स्पेशल लिखा हुआ है 1 साल से हमारी लड़की। तो बताओ कैसे यहाँ पे इतने टाइम से रह रही थी। 15 दिन बाद वो हो गया। क्यों? क्योंकि वीडियो बन रहा था, चैनल खुल रहा था। और चैनल रोकने की क्या दिक्कत है? वो क्या है, कुछ और दिक्कत नहीं है चैनल की। एक तो देखो मोहरा बनाया जाता है इसको कि इसकी वजह से उसको सुनना पड़ता है, वो कोई बात नहीं है। अगर वो हमारे तरीके से चलेगी ना, और वो चलेगी प्यार से चलेगी, ये भी कर लेगी एडजस्टमेंट, लेकिन उसको करने नहीं दिया। अगर मैंने उसकी गलतियां बताई कि ये दिक्कत आ रही है, तो ये बोला जा रहा है कि हमारी लड़की नहीं चेंज होगी, हमारी लड़की लाखों रुपए कमाती है। मैंने आपके सामने घर पे आके बात की थी कि आप नहीं होने दोगे, क्योंकि आप ही चेंज नहीं होने देते। उसमें माता जी का भी रोल नहीं है, और भाई भी उनकी सुनूंगा। और जो बोल रही है वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में है। चाहे जिद है, मेरे में भी जिद है, ईगो है, लेकिन गलत थी, सही जगह पे अपने राइट के लिए। अच्छा एक बात और बोली कि अगर आप ऐसे करोगे, चैनल बनाओगे या कुछ बोलोगे, तो हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे बोलोगे, है ना, क्योंकि घर में बात होती है, मैं तो अपने घर पर्सनल बातें घर में रखना चाहता हूँ ना, तो हम सोशल मीडिया पे बताएंगे। वो किया, वो कर रहे हो, मैं तो आज बोल रहा ना, वो भी नाम लेकिन थ्रेट कमेंट आने, कुछ भी आना, किसको आगे किया जाता? इसको। कितनी बार बोला कि हर बार तुम्हें ही क्यों किया जाता है, किसी के लिए डराना धमकाना कि तुम्हें ही आ रहे हैं, वो भी गेम है ना। भाई को आते ना बहन को आते हैं, इसको दिखाते हैं, आते हैं तेरी वजह से आ रहे, उसकी वजह से आ रहे, मतलब कि कंप्लेंट कर, उसको डरा धमका, वो बैठ जाए टिक के। अगर तुम्हें यूज किया जाता है, तुम्हें गलत ठहराया जाता है, इसलिए ये सोशल मीडिया में भी गलत है। हाँ मानते हो कि कुछ गलतियां हैं, जिद्दपना है, बातों की समझ नहीं है, लेकिन अगर पीछे गाइडेंस अच्छी हो ना, पीछे से हो, तो सब सही हो जाता है। अगर गाइडेंस ही नहीं अच्छी देनी ना, क्योंकि माता ये वो उन्होंने किनकी सुननी, बड़ों की। और जब सोच ही गलत है तो वो भी क्या करेंगे, है ना, तो गलत पाए जाएंगे ना। लड़ाई हुई थी, गुस्से में मैंने उनको एक बार बोल दिया था जब आए थे कि आप, जब मेरे घर में गए थे, हाथों-पाई हुई, चलो लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। और मैंने जब खत्म होगी वो चीज़, यहाँ पे बैठे, तो मैंने उनको बोला कि बुढ़ी हो गई तुम, बुढ़ी बल्कि बुजुर्ग हो गए हो, ये आज आपकी वजह से, अगर आपका कंट्रोल होता तो आज ये नौबत ना आती। ये बात। और क्या मैनिपुलेट करके बताया जाता है उनको, और अपना पी को, कि हमारी माँ को गाली निकाली। मैंने कितनी बार बोला कि मैंने बुढ़ी बोला, मैंने गाली नहीं निकाली।
मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे अगर लगता है उनको, फिर भी। लेकिन मैं किसी और को भी बोलता हूँ कि वो मेरी माँ से माफ़ी मांग ले, मैं तुमको गलत वर्ड बोला हूँ, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि तुम मेरे से बड़ा है। लेकिन जो मैसेज दे रहा है ना, लोगों की सोच चेंज कर रही है, एक फैमिली को पूरा कैप्चर करके बैठे हुए हो, नहीं, क्योंकि वो आपकी सुनो, क्योंकि आप जेंट्स थे और उसके बाद यूट्यूब चैनल आया और पैसा कमाया और आपने किसी को अलाउ किया, मेहनत चाहे उनकी थी और पूरी फैमिली ही कैप्चर कर ली कि ये इसकी वजह से, क्योंकि जो आपकी वाइफ है ना वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, उसने आपकी पीठ नहीं लगने दी। उसने आपकी पीठ नहीं लगने दी, आपके सोच के साथ वो चली है। अच्छा रिश्ता है, वो मिक्स होगी, लेकिन हर एक बंदे की सोच अलग अलग होती है। मेरी फैमिली की सोच अलग है, उसको मेरे हिसाब से चलने दो, अपने हिसाब से मत डालो हमें। मेरी क्या, पूरी सोसाइटी की। आप 4-5 लोगों की सोच डिफरेंट है, ये हमारे साथ चल पड़ी थी लेकिन चेंज कर दिया। उसको वो बातें बताई कि ये तेरे लिए ये चीज़ है, ये फ्रीडम है, ये ऐसे है। क्या फ्रीडम है? डायपर नहीं फेंकने जाते, ये तेरी फ्रीडम है, रोक रहा है। ये नहीं देखा कि उसके पीछे रीज़न क्या था। बस इसमें बोला जाता है ड्यूटी जाते टाइम, या बोला भी गया है कि खाने पीने के लिए रोकता था। देखिए हम बाहर जाते थे, खाते थे, पीते थे। एक बार मैंने बोला है दूध के लिए रोकता था, मैंने पिछले वीडियो में शायद क्लियर नहीं कर पाया, बताता हूँ। गाय का दूध लाते थे, भैंस का दूध लाते थे। एक दिन दूध नहीं मिला गाय का, रात के टाइम की बात है, मैंने बोल दी तो अपना बच्चा घर में है, बच्चे का वाले घर में दूध जरूरी चाहिए, आप पिए या ना पिए, चाय पी लो, चाय के लिए कौन रोक रहा था आपको? पीते थे आप, सब कुछ खाते पीते थे। चाय मैगी तो चलती, चाय मैगी पोहा चलता था। और आ जाओ, आप बाहर आना चाहते हो, मम्मी किचन में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें चल रही, किसने रोका? एक दिन मैंने जरूर बोला क्या दूध मत पीना, दूध नहीं मिला, बच्चे को जरूरी है, नहीं गया। लेकिन आज वो बात कहाँ से आ गई? मेरे को तो दूध पीने को रोकता था। यार क्या बात है? जो बातें है ना वो मैं खुद बोल रहा हूँ, और बातें लगा लोगे, ये तो इसको रोकता था, इसको रोकता था। एक बात और, झूठ झूठ भी बोला ना कि घर टूटने का रीजन झूठ भी है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे साथ झूठ भी बोला जाता था, बहुत सी चीजें थी, लेकिन मैं कर रहा था। वो साथ नहीं तो और क्या था एक लड़की के लिए। 25 साल के बाद एक लड़की घर में आती है तो वही तो चीजें घर में, तो घर वाले कौन सा साथ नहीं दे रहे थे? बाकी घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। माता ने एक बार बोल दिया कि सुबह टाइमली उठ के ना सबसे पहले नहा लिया करो, घर में लड्डू गोपाल है। उस बात के लिए जिद कर ली कि नहाना नहीं। ये कैसे बोल दिया मेरे को? ये तो लड़की के ऊपर अत्याचार हो गया ना, उसको कैसे बोल दिया? बोला ही है, फिर क्या हो गया? बस यही काम होता है, ये हर घरों में होता है। मतलब कि लड़की क्यों चेंज हो, और यही बात बोली हमारी लड़की लाखों रुपए कमाती है, ये लड़की चेंज क्यों हो? लेकिन वहां पे आप पिटीशन में लिखते हो कि वो तो कमाती कुछ नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पे बोली, बर्फली तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, मैं तो प्रूफ भी करूंगा। बात क्या कर रहे थे झूठ वाली? हाँ, दिसंबर मंथ की बात है। दिसंबर मंथ में सब कुछ बढ़िया चला था। वो सब 3 महीने काले महीने के बाद सितंबर में आए, है ना। और बीच में हम जाते भी रहे थे घूमने, शिमला गए थे, और अपना बीच में 1-2 बार पहले भी गए थे। फादर डे पे मैंने ब्लॉग बनाया था ना, लोकल गए थे। उसके बाद एक बार भी गए थे, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपसे बातें चल रही थी। वो उस पीरियड में क्या हो रहा था कि मेरे को मेरी माँ बहन से अलग किया जा रहा था, क्योंकि हमारे रंग में डल जाएगी तभी डलेगा ना। नो डाउट कि एक 25 साल जो आपके पास रहा वो आपके तरीके से चलेगा, मेरे को टाइम लगेगा, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ। लेकिन जब सही चल रहा है, मेरे को पता सही चल रहा है, तो क्यों फिर तो हम यही बोलेंगे ना शातिर है। लेकिन उसको हम शातिर जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी के थ्रू ही चल रही है। मैं एक बात बोल देता हूँ, मैंने बोली भी थी आपको 12 मई को कि आप चल रहे हो ना, सही बात है, लेकिन आज आप ये बात कर रहे हो ना, आप अपने लिए भी स्टैंड नहीं लेते। आपके स्टैंड के लिए ये बात कर रहा हूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने तरीके से देखो। आज है सब सही चल रहा है, कल को अकेले होगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको। फैमिली ही काम आती है, या ससुराल काम आता है या फिर मायका काम आता है। मैं डिनाई नहीं करता हूँ इस चीज़ को, पर ससुराल बुरा नहीं था ना, बुरा है आज भी, कुछ गलत नहीं है। क्या होता है कि मैं झूठे एलिगेशन भी लगा सकता हूँ ना, झूठ भी बोल सकता हूँ ना कि ये तो ऐसे है, ऐसे। मैंने बोला है, नहीं बोला ना।
मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ ना, जो बातें उठी हुई है। मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। वो कब हुई थी अपना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब दूसरी बार हम पुलिस में गए थे, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, कुछ बातें हैं। और चलिए इतना डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत मतलब कि ये, अच्छा, लड़का हर जगह साथ दे रहा है, उसके बाद भी, लड़ाई के बाद भी साथ दे रहा है, फिर भी वो लड़का साथ नहीं दे रहा है ना, मतलब कि वो लड़का वो कर रहा है, ससुराल को बेइज्जत किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन जाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बुलवाना स्टार्ट कर दिया गया है। वो टॉर्चर नहीं है लड़के की फैमिली के लिए, वो नजर नहीं आया आपको क्या? आपकी फैमिली का अभी तक क्यों नहीं बात आई वहां पे? आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। और खुद लिखा हुआ है, मैंने बोला कि मैं अपनी मेहनत से करता हूँ, नहीं तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, शादी इसकी वजह से आपको व्यूज मिलते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, उस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि मैं अपना प्रमोशन मेरी हुई है तो आपकी भी हुई है। 80,000 सब्सक्राइबर थे, आज 1,70,75,000 है। आप क्या कमाते थे उस पीरियड में, उसके बाद क्या कमाते हैं, सब आपके पास ही है ना। अगर उसमें से 60-70-80,000 रुपए के पूरे एंटायर उसमें आपने सामान ले भी लिए तो क्या बड़ी बात होगी? कितनी अमाउंट है कि 5 साल भी आप काम ना करो ना, 50,000 रुपये महीना खर्च कर सकते हो, जो इस घर से कमाया है। किसके साथ? मेरे साथ। कैसे करते थे काम आप? क्योंकि किचन को संभालते थे, घर को संभालते थे मदर, तब आपके पास टाइम था। अब बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद क्या था कि मैं तो ये काम करूंगी, बच्चा संभालेगी तो किचन के लिए करे। माँ बीमार होगी, हॉस्पिटल में एडमिट था, काम करना पड़ना था, तो देखा कि ये तो मेड वगैरह तो नहीं आ रही, नहीं मिलती गाँव में, मैं फिर वहाँ पे साथ दे रहा हूँ, झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, किचन में काम कर रहा हूँ। ये तो बात उस दिन मैंने बोली थी कि माँ थोड़ी बीमार हो गई है, कोई बात नहीं, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, कि अपना मैं साफ सफाइयाँ बाहर के काम कुछ कर लूँगा, तुम बस ये खाने का काम है, और बच्चा तब तक माँ संभाल लेगी, उसके बाद देख लो, उसके बाद वीडियोस भी हम बना लेंगे। ये साथ नहीं तो और क्या है एक लड़की को लिए। लेकिन उसके दिमाग में ये डाला जाता है कि तुम क्या घर के कामों के लिए गए हो। और खुद माता जी घर में आए भी आफ्टर बेबी, 1-2 दिन रहे भी, तो उस वक्त क्या था, मैंने उन बातों बोला कि वो हमारी फैमिली के लिए क्यों बोल रहे हो, है ना, मतलब कि बड़े जो बोल रहे थे, आप लोगों को पता है कौन बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारी फैमिली के लिए क्यों बोल रहे हो। तो आपकी माता जी ने आपको बोला कि कुछ भी हो जाए उन्होंने ना पुल्ली, क्यों? क्योंकि यूट्यूब आया, इनकम आई, इनकम ही सब कुछ चीज है, रिश्ता कुछ नहीं है उसके आगे। झूठ के ऊपर बात करते हैं कि झूठ कैसे घर तोड़ता है। दिसंबर मंथ की बात है, मम्मी बीमार थी, और मैंने पीछे बातें बता दिया कि जब मैंने बोल दिया कि मैं इस काम को ऐसे संभालूंगा, तुम किचन को संभाल लेना, मम्मी बच्चा संभाल लेंगे, उस पीरियड की बात है। तब किसी ने वीडियोस वगैरह भी बना के ना प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे? हमारे घर की बात आ गई ना, क्या मतलब है किसी का हमारे घर की बात पे बोलने का? उसका फर्ज है। आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी को, दूसरे को क्यों बता रहे हो कि ऐसे चलती है जिंदगी, कि 3-3 टाइम खाना बना के देना पड़ता है उसको बेड पे, ऐसे वैसे। ऐसी बात हुई थी ना, ऐसी बात। तो उसके माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो सब बातें चल पड़ी। हुआ क्या कि आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं तो एज ए आप एंटरटेनमेंट व्लॉग देखते हो। झूठ के ऊपर बात ये थी कि मम्मी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। एडमिट आपने देखा था कि मैं रात को वहाँ पे रुका था, और ये यहाँ पे थे, वो साथ मैंने अपने चाचा जी की लड़की को बोल दिया सो जाओ, सो गए, मतलब कि अकेला नहीं छोड़ा, पूरा फिक्र रखा, लड़की का साथ दिया। और जो बेबी था साथ में, सुबह हो गई 12, बीच में फ़ोन भी किया, और कि खाना वगैरह कैसे, तो ऐसे नहीं कहता कि उस वक्त कुछ नहीं किया, खिचड़ी बनाते थे, जो सही बात है, सही बात है, जो जायज़ मैं बोलूँगा वहाँ पे खिचड़ी बनाते थे। मेरे को पूछा भी कि खिचड़ी कैसे करनी है, ले जाओ, मेरे साथ बिल्कुल सही थे। थोड़े इमोशन भी दिखाए कि मैं आना चाहती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, सिस्टर नियरेस्ट है, मैं उनको बोल दूँगा, आपके पास बेबी है, कोई बात नहीं। टाइम हुआ 12-12:30 का। उसके बाद मैं नीचे फ़ोन कर रहा हूँ अपने ताई जी को, और बोल रहा हूँ उनको, नीचे भाभी को, कि 12-12:30 बजे का टाइम था, कि चलिए कोई बात नहीं, अपना देख लेना, वो अपना काम वगैरह कर ले, और बेबी भी है ना। बीच में फ़ोन में बात होती रही टाइम भी,
कह रहे ठीक है, आए होंगे, देखा होगा, नहीं है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कि दोबारा जाके देखना घर पे होंगे, देख लो यार। कह रहे भैया मैं जाके आया हूँ, नहीं है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ हूँ? मैं घर पे हूँ। मैंने कहा खाना खा लिया? हाँ खा लिया। क्या खाया? परोंठे खाए। अच्छा, कहाँ खाए? अच्छा चाची जी से बात कर लो। चाची जी रोक रहे हैं, मैं मानता हूँ, मुझे रोक रहा है आने के लिए। चाची जी मेरे को, नन्नू कोई बात नहीं, साढ़े ही आए हुए हैं, हमारे पास ही आए हो कोई। मैं क्या चाची जी, मैं तो बोले नहीं कुछ भी, ऐसी बात थोड़ी ना है। कम से कम बंदा सच तो बताए कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने बोला कि पूछो कि टाइम क्या हुआ। उनको भी समझ आया, उनको मैनिपुलेट कर दिया ना कि ये तो मुझे आने के लिए रोकता है आपके पास, मुझे आने जाने के लिए इधर रोकता है। मुझे जाने की प्रॉब्लम नहीं है, सच बताओ, तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ मैं, तुम झूठ बोल रहे हो। बात की दोबारा, झूठ क्यों बोल रहे हो? सॉरी। मैं खाना खा लिया? हाँ। कहाँ खाया? चाची जी के पास। नहा लिए? 12:30 बजे का टाइम? नहीं। बेबी? नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर मैं देख लेना थोड़ा क्लीनिंग वगैरह। नहीं। फिर मेरे दिल में बात आई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, फ़ोन कट कर दिया। आके तुम तो मुझे जाने नहीं देते, तुम मुझे ऐसे वैसे। मैंने कहा मुझे जाने से प्रॉब्लम नहीं है, 12:30 बजे का टाइम, मैं आज हॉस्पिटल में हूँ, खाना तुम नहीं बना रहे हो, इधर उधर खा रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, चले जाओ, हमारा ये सारा सराउंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच बोलो, खाना उधर खाना खा लो। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि आज एक दिन हुआ, आज मुझे हॉस्पिटल में, मैं अपनी माता के पास हूँ, घर संभालो, इस घर को अपना समझो, ये बात थी। धूप जो सुबह नहा लेते टाइमली, बेबी को पकड़ने के लिए तो आ जाएंगे नीचे से, जाओ उनको पकड़ा दो, लेकिन नहीं पकड़ाना किसी को। धूप जोत कर लो, घर को देख लो, क्लीनिंग नहीं भी करनी कोई बात नहीं, अपने लिए खाना तो बना के खा लो, वो भी नहीं खा सकते। फिर मैं कैसे कह दूं? मैंने बोल भी दिया कि तुम अपने लिए भी बना के खा नहीं सकते हो। अगर तुम बना रहे हो ना फैमिली में, तो तुम्हें एक बोझ लग रहा है, तुम्हें अत्याचार लग रहा है, तब कर रहे हो, लेकिन मर्जी नहीं है। आज क्यों लाइफ वो वाली पसंद है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे मेड है, बाहर खा लेते हैं, पैसा है खा लेते हैं। क्या नोर, चाहे हम पैसों वाले भी हो, क्या जिंदगी ऐसे चलती है? सच तो बोलो कम से कम। ये बात किस तरीके से अपने घर वालों को बतानी है मुझे नहीं पता। बोला कि हमारी लड़की को तो कहीं जाने नहीं देते, और एक बार तब रोका। बोला मैंने बेबी हुआ, अभी 10 दिन ही हुए थे, 8 दिन, कि मुझे घुमा के लेके आओ। तो 1.25 महीना रुकना पड़ेगा। तुम्हें पहले बोला है कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए है, हवा लग जाती है, कुछ हो जाता है। हवा मीन्स मतलब कि कुछ, अब फीमेल है वो समझती है कि ये एक पीरियड होता है ना, ये हेल्थ के लिए है ना, लड़की के लिए साथ है ना। किस तरह सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ, बताई भी, लेकिन समझना ही नहीं। अगर मैं लड़की को समझा रहा हूँ, है ना, तो वही लड़का कैसे बोल रहा है अत्याचार है, मतलब कि नहीं मानना कहना उसका, ये बातें हैं। अब बताओ क्या गलती है इसमें मेरी? ये सब बातें थी। अब डिटेल में जो बहुत बातें हैं, यही बातें बोली जाती है, लड़की को जाने नहीं देते थे। भैया हम इकट्ठे जाते थे, आप वीडियोस में विटनेस हो, आप लोग सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रोका, और एक बार तब रोका, उसके बाद तो हम जाते थे, शिमला गए, इधर गए। बोल रहे हो ना कि शिमला के लिए एक वीडियो देखा था मैंने, कि मैंने खर्चा किया था जब हम अपना क्या कहते किए थे ना, अपना क्या कहते अपने वेडिंग एनिवर्सरी पे, तब शिमला गए, कसोली गए, कुफरी गए, सब खर्चे मैंने किए। बोला था ना कि इसने किए वो खर्चे, मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट की हुई है फ़ोन पे से, दिखा दो, ऐसे दिखा दूँ आपको। वहाँ पे शॉपिंग की सोलन में, बच्चे के लिए भी, इसके लिए भी, टी शर्ट्स भी और शूज़ भी। और मैंने जो काले शूज़ डालता हूँ ना, वहाँ से लिए थे, अपने लिए कम, लेकिन इसके लिए मेरे 3500 के शूज़ मेरे थे, लेकिन 6000 के इसको लेके दिए, बाकी के खर्चे अलग। चलिए गिनवाने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे वो है, प्यार है, हक है, चलता है।
और मैं भी तुम्हारा वो नहीं करता। तुम्हें मुझसे नफरत होगी, वो बात अलग है। आज भी मैंने पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पे, तो ये है रियल, ये रियल है। लेकिन जो अभी आप बन चुके हो ना, मैं मान नहीं रहा हूँ मैं इस लड़की के साथ था, बिलीव नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि हाव भाव सब कुछ बदल चुके हैं। मेरे दिल में नफरत होती ना, मेरे लिए जो चीजें तुम करते थे मैं मुकरूंगा नहीं। मेरे लिए तुम टी शर्ट्स मंगाते थे, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, मैं आज भी पहनता हूँ उनको, क्योंकि घर के सारे खर्चे मैंने उठाए हुए थे। एक वीडियोस में नए कपड़े डालने थे, वो एक 10-20 हज़ार रुपये का मंथली एक्सपेंस था, वो करते थे ये अपने लिए। वो क्या थी? इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट कैसे? अगर हम नए कपड़े डालेंगे, वीडियोस चलेंगे तो पैसे भी आएंगे, तो उन कपड़ों को हम दिखाते भी थे। अगर घर में कोई चीज़ लाते थे, बर्तन लाते थे, किचन को यूज़ करते थे, वहाँ पे दिखाते थे उस चीज़ को, तो पैसे तो वहीं से कवर हो जाते हैं। अगर आपने 1 या 2 बार राशन लाया है घर में, उस चीज़ का सान मारा कि मैं तो इस घर के लिए करती हूँ, इस घर को क्या अपना घर नहीं समझना? अभी क्या करते नहीं हो आप? मेरे साथ राशन लाते, शादी के बाद भी आप इधर लाने कि 1 बार 2 बार लाएंगे, लेकिन उससे के बाद आप कितनी बार वहाँ पे, कितना मैंने साथ दिया आपका, मैं आपके साथ वहाँ पे देता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ से आपके लिंक टूटे। जो मर्जी करो, क्योंकि तुम अर्निंग करते हो, कमाते हो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ये तो ना बोलो कि ससुराल में आके कि मैं ही करती हूँ इस घर में। एक कपड़ों का खर्चा था वो अपने लिए, और अगर घर में कुछ बेडशीट वगैरह आप लाते थे, दिखाते थे, वो अपनी वीडियोस के लिए कंटेंट बना के आप पैसे भी तो कमा रहे थे उस चीज़ से। उस जगह को भी तो यूज़ कर रहे थे आप, उस घर के मेंबर्स को भी तो यूज़ कर रहे थे आप। अगर आप वीडियोस बना रहे थे, आपको टाइम मिल रहा था, आप दूसरे कामों से बिजी थे। मतलब कि शादी होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभालनी, काम भी देखने पड़ते हैं। और उस चीज़ के लिए हमने ये भी नहीं बोला कि आप वही देखो, आपको पूरा अलाउ किया हुआ, आप ये भी करो, वहाँ पे टाइम मिलता है। तो इसीलिए तो हमारे माता जी वहाँ पे आपके साथ योगदान दे रहे हैं। नहीं तो एक हमेशा साथ होता है कि चलो एक टाइम होता है कि चलो एक रेस्ट होती है, क्योंकि एक सर्कल चलता है ना हर एक चीज़ का। लेकिन वो साथ दे रहे क्योंकि उनकी अभी चलती फिरती है, फिर वो बुरे हैं। वो कैसे आपको टाइम मिलता था काम करने का? क्योंकि घर में हेल्प होती थी। कैसे होती थी? सेम प्रोफेशन मेरा था, सेम प्रोफेशन किसी और का था, मिलके कैसे होता था? मैं भी यही थोड़ी ना कि मेरे को काम ही था, इसीलिए तो घर के कामों में हाथ बटाता था, कि ताकि दूसरे वाले बंदे को फील ना हो कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। चाहे वहाँ पे आप लिख रहे हो कि मैं वर्किंग नहीं करती हूँ, कि अपना मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, वो इसलिए। फिर भी वो बुरी है, मैं बुरा हूँ। सिस्टर के लिए मैं बता दिया, बस एक चीज़ के लिए और आने जाने के लिए वो बुरी है। इस वजह से रिश्ता तोड़वाया। और आपने नहीं देखा आज तक सोशल मीडिया पे आपके ससुराल के लिए इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया, तो किसी ने नहीं। उसी चीज़ के लिए तो बात आती है कि अपने ससुराल के लिए कोई स्टैंड नहीं, वही चीज़ आपको लोगों ने बोली भी। लेकिन आपने उस टाइम 6 जून से पहले ही एक स्पोर्ट में वीडियो बनाया, आपको बार बार कॉल किया गया कि तुम्हारी वजह से हमें हेट मिल रहा है। तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम अपनी जगह पे सही थे, तुम सही चल रहे हो दुनिया के नज़रों में, रिएक्शन चैनल वालों की नज़रों में। जो पैरोडी करते थे वो भी अच्छा ही बताते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, पैरोडी चैनल से याद आया, मेरे को आप बोलते होते थे कि केंचुआ, स्पाइनलेस। आज मैं स्टैंड ले रहा हूँ, आप मेरे अगेंस्ट ही कम्युनिटी डालते हो कि ये तो ड्रामे कर रहा है। मैं इस जगह पे पहुंच गया हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैं पढ़ता था। लगा, मेरे को भी लगा कि हाँ मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन आप लोगों की वो चीज़ें देख के, समझ के कि सब लोग गलत तो नहीं हो सकते ना। फिर बाद में पता चला कि कुछ 2-3-4 लोग ही गलत हैं, सब नहीं। मैं तो आपके तरीके से भी चला, और ये तरीका, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इन चीज़ों की वजह से देख के सही हूँ या अपने घर के लिए स्टैंड लिया। आज भी सबके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। वो साथ नहीं था उस वक्त, सब कुछ कर रहा था, उसके बाद सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन बात पता क्या थी? रिश्ता क्यों टूटा? रिश्ता इसलिए टूटा कि अपना कि अच्छे दिशा में जा रहे थे, नहीं जाने दिया। अब इंटरफेरेंस वाली बात पे बात करते हैं।
बंदे, मेरा एक्सीडेंट होता है, बंदे मेरे लिए खबर लेने के लिए आते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आप वहाँ पे गए कैसे, हम आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पहले तो खुद ही बोल रहे हैं फ़ोन करके मेरे को उसका नंबर बताओ, मैं तो उसके घर जाके आती हूँ। मतलब कि अपने ही सगे रिश्तेदारों को ब्लॉक किए हुए नंबर उनके। कब? जब हम मैक्लोडगंज गए थे। जब मैक्लोडगंज गए थे, जब यहाँ आना था काले महीने में, तब मैंने बोला कि उस वक्त थ्रेटिंग मैसेज आने स्टार्ट हो गए इनको एकदम से, पता नहीं कैसे है कि हमें थ्रेट आ रहे हैं। मैंने बोला चलो, हाँ जाने से पहले हमने वहाँ पे घूम के आना, वहाँ पे बात करनी। मैंने कहा देखो फ़ोन पे बात होती है, हम घूमते हैं यहाँ पे मिल लेते हैं, आप डायरेक्ट घर आओ ना। नहीं, चलिए। मैंने कहा देखो ये घर में आने के सही तरीके नहीं है, अब घर आओ फिर चल पड़ते हैं कहीं। मैंने कहा देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं खर्च नहीं। मैक्लोडगंज गए थे, सच बोलता हूँ, मैक्लोडगंज गए थे हम 5 को। वहाँ पे वीडियोस भी बनाई थी हमने, तो कह रहे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कोई बात नहीं, चले गए थे फिर भी हम। और वहाँ पे जाके और हमारे माता का फ़ोन आया था कि कब आ रहे हो। मैंने कहा 6 या 7 को आना। कह रहे अब नहीं आना, 8 को आना। मैं पंडित से जाके आई हूँ, शुभ मुहूर्त निकलवा लिया मैंने कि चलिए। अभी लड़ाई हुई थी, बहुत सी बातें हुई थी कि घर में दबा रहना, कि हर कोई बंदा कोई अंदर कोई छोटी सी चीज़ भी लेके आता है ना, तो देखता है कि अच्छे टाइम पे आए। कह रहे कि 8 को आ जाओ। हम एक दिन और स्टे किया, और वो जो सारा एक्सपेंस था गाड़ी के तेल के लिए मेरा, और जो जितना भी होटल रूम का और खाने पीने का था, 5, 10, 12 हज़ार रुपया लगा था, आपने दिया था। मैं तो नहीं वो करता। आज आप बुलवा रहे हो कि सारे खर्चे मैं थे, मैं तो सब खर्चों को जानता हूँ, जो खर्चे आपने किए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर ये मत बोलो। और थ्रेटिंग मैसेज से हम वहाँ पे चले गए, कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। बातें बहुत है मेरे पास, बहुत बातें हैं, ख़त्म नहीं होगी। आप कहते हो कि ना अपना वीडियोस बना रहा है व्यूज़ के लिए, इतना कंटेंट है ना, मैं करोड़पति बन जाऊँ, लखपति बन जाऊँ महीने में। 10-10 मिनट के वीडियो भी डालूँ ना, 8-8, 9-9 मिनट के, एक छोटी छोटी टॉपिक को लेके, टाइटल को लेके, अच्छे चलेंगे, ना कि मेरे ये लंबे वीडियो से, क्योंकि इसमें मिलता है मेरे को वॉच टाइम 8 से 9 मिनट का, 10 मिनट का। अगर मैं ऐसे वीडियोस अपनी सच्चाई को बताऊं, अगर मैं 10 मिनट का डालूं तो वो 5-7 मिनट चलेगा, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू देगा। लेकिन मैं अपनी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ, इन चीज़ों का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए तब तक मैं अपने घर की बातें नहीं लेके आया, अपना साइड नहीं लेके आया, किसी की इज्जत रख रहा था। अभी भी मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, किसी की खुल के बातें बता रहा हूँ, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो होती है नफरत किसी के लिए। अगर रिश्ते टूट भी जाते हैं, ठीक है, इज्जत के साथ रहो, आप भी और मैं भी। लेकिन आपने आज तक इतनी उंगलियां उठवाई अलग अलग चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से। मैं आज बोला खुल के, बीच बीच में कुछ बोल रहे थे ना चैनल वाले, भाई जब कोई फाइट होती है, मैंने पहले भी क्लियर किया था, ये एक वायरल हो जाती है। लेकिन जो घर की बातें होती है ना, वो कभी वायरल नहीं होती, वो घर में रहती है। वो कैसे होती है, वो बताई जाती है, सपोर्ट किया जाता है। अब वायरल कैसे होगी, सिस्टर के ऊपर आ गई, ये कर रही है, ये अगर तुम्हारे माइंड में आ रही है ना, देखो एक तो तुम्हारा माइंड ही दूसरे डाउटफुल है। अगर तुम्हारे माइंड में डाला भी जाता है, वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, क्योंकि अंकुश बोला नहीं था तब तक, बोला कि वो तो शायद है उसके दिल में, वो नहीं करा रहा, तो दूसरे के ऊपर फेंक दिया। जब दूसरे के ऊपर फेंका तो अंकुश के दिल में नफरत है। ये सब प्लानिंग होती है कि कैसे किसी को प्रोवोक करना है, कैसे किसी के दिल में नफरत लानी है। अब तुम देखो ये ना देखो, ये बात की है, नहीं देखोगे ना देख रहे हो, और ये मैं पहुंचा रहा हूँ, कभी ना कभी देखोगे। मेरा बेबी है, वो देखेगा बाद में बड़ा होके, कम से कम फादर गलत तो नहीं है। अगर ये चैनल चला भी गया, डिलीट भी हो गया, बंद भी हो गया, कम से कम ये लोगों के पास प्रूफ तो होगा, समाज तो होगा ना कि नहीं क्या गलतियां थी। कट कर रहा हूं।